हेलो गाइस, दिस इज़ सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे एस रिपोर्ट 2019-20 के बारे में। तो गाइस, ये एस रिपोर्ट यानी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट क्या है, क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन सभी फैक्ट्स के बारे में, इन सभी तथ्यों के बारे में गाइज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एस रिपोर्ट की शुरुआत कब से होती है, यानी जो ऑल इंडिया सर्वे है हायर एजुकेशन पे, इसकी जो शुरुआत है वो कब से होती है। तो गाइज, जो एस रिपोर्ट है उसको इनिशिएट किया जाता है गाइज ईयर 2011 में, यानी 2011 में इसकी गाइज शुरुआत होती है। इसको स्टार्ट करने वाला जो एजेंसी है दैट इज़ MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो आज की एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसके थ्रू इसको गाइज 2011 में क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। अगर गाइज हम बात करते हैं एस रिपोर्ट 2019-20 के बारे में, तो गाइज ये एस रिपोर्ट का 10वां संस्करण है, 10th एडिशन है गाइज, जो ये 10वीं रिपोर्ट है। अब ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं गाइज, क्या क्या खास बात है इसमें। बेसिकली इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, इसके पॉइंट्स हैं जो गाइज दे करके रखे हुए हैं, लेकिन हमने आपको यहाँ पे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हीं को इस रिपोर्ट में शामिल किया है, इस वीडियो लेक्चर में शामिल किया है। तो गाइज यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले जो आपसे लगातार सवाल पूछा जाता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के बारे में, यानी GER के बारे में पूछा जाता है कि हायर एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो लड़का और लड़की हैं, राइट, उनका एनरोलमेंट कितना है, यानी कितने लड़के और लड़कियां जो हैं बेसिकली कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो गाइज ये जो है, अगर हम रिपोर्ट 2019-20 की बात करें तो इसका जो GER है इस बार का वो 27.1 है, 27.1। ये सारे बच्चों को याद होना चाहिए, 27.1, और ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। और यदि हम बात करते हैं ईयर 2018-19 की, 18-19 की अगर गाइज बात करी जाती है तो इसका जो GER था वो 26.3 था। तो ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए। GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो सारे बच्चों को पता होना चाहिए, सवाल जरूर पूछा जाता है यहाँ से। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, बात करते हैं हम लोग पीपल टीचर रेशो के बारे में, यानी एक तो शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात। तो शिक्षक विद्यार्थी अनुपात आपसे बार बार पूछा जाता है। तो गाइज यदि हम बात करते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लाइक यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की बात करते हैं, तो इसके लिए जो टीचर पीपल रेशो है गाइज इस रिपोर्ट में, रिपोर्ट 2019-20 के अंदर ये है 28। और यदि इसको ओवरऑल देखा जाता है, ओवरऑल अगर इसकी बात करी जाती है तो गाइज ये है 26। तो ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए। चलते हैं हम इसके अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, और ये बहुत ही खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इस बार भी UGC नेट एग्जाम में पूछा गया था, UPSC में पूछने जाने की इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। तो ये मेंस में भी और वैसे भी आपको लगातार पूछा जाता है कि क्या है जेंडर पैरिटी रेशो। तो गाइज यहाँ पे हम जेंडर पैरिटी इंडेक्स की बात करते हैं, GPI की जब हम बात करते हैं तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। यानी अगर हम GPI की बात करते हैं, जेंडर पैरिटी इंडेक्स की बात करते हैं, तो ये इंडेक्स बताता है कि लड़का और लड़की यानी मेल और फीमेल की जो अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है, तो मेल और फीमेल को अपॉर्चुनिटी में कितनी समानता है, यानी जो फैसिलिटी, जो अपॉर्चुनिटी हम लड़कों को देते हैं, क्या उतनी फैसिलिटी, उतनी अपॉर्चुनिटी लड़कियों के लिए भी है, फीमेल्स के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। तो अगर उसमें समानता पाई जाती है, राइट, तो वो क्या है, जेंडर पैरिटी को बताता है, समानता को बताता है। तो गाइज यहाँ पे अगर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, अगर उच्च शिक्षा की बात करते हैं, तो उच्च शिक्षा में जेंडर पैरिटी क्या कहती है, यानी लैंगिक जो समानता है उसकी स्थिति क्या है। तो गाइज यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जब हम हायर एजुकेशन के अंदर जब जेंडर पैरिटी की बात करते हैं तो इसका जो मेजरमेंट जाता है वो 0 से 1 जाता है। यानी अगर मान लेते हैं जो अपॉर्चुनिटी है मेल और फीमेल के लिए, अगर उनका जो अनुपात आता है 1 और 1 आता है, तो वहाँ पे जो पैरिटी होती है, समानता की स्थिति होती है। अगर गाइज यहाँ पे हम बात करते हैं, ये इसका जो वैल्यू है 1 से अगर कम आता है, लेस देन 1 आता है, तो यहाँ पे क्या है, ये महिलाओं के लिए जो अपॉर्चुनिटी है उनकी कमी बताता है, यानी महिलाओं को या फीमेल को मेल के बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी।
और अगर ये गाइज 1 से ऊपर बताता है, ग्रेटर देन 1 जब इसकी वैल्यू आती है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमेशा महिलाओं के पक्ष में है, यानी महिलाओं को मेल कैंडिडेट के मुकाबले में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी गई है, ज़्यादा उनको अवसर दिए गए। तो उच्च शिक्षा की बात करेंगे तो आपको ये अच्छा लगेगा सुन करके कि महिलाएं उच्च शिक्षा में अभी ज़्यादा आ रही है। तो गाइज यहाँ पे देखेंगे, जो अगर हम बात करते हैं रिपोर्ट 2019-20 की, तो यहाँ पे जो जेंडर पैरिटी है गाइज वो 1.01 है, यानी ये आपके लिए अच्छा संकेत है, यानी जो महिलाएं हैं वो उच्च शिक्षा में आगे आ रही हैं। लड़कों के मुकाबले लड़कियां क्या कर रही हैं, ज़्यादा एनरोल करा रही हैं, तो ये फख्र का विषय होना चाहिए। यहाँ पे गाइज अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं, 2018-19 की बात करते हैं, तो एस रिपोर्ट 2018-19 में ये जो बात है जेंडर पैरिटी के बारे में, यानी GPI की जो वैल्यू थी वो थी 1.00। तो गाइज ये पता होना चाहिए सारे बच्चों को। अब गाइज जब हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, NEP 2020 के बारे में जब हम बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात करते हैं, तो गाइज यहाँ पे भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का लक्ष्य है कि ये जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है, GPR है आपके पास में, जिसको बोल रहे हैं आप GPR, उसको 50% करना है। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था 27.1 जो है, इसको कितना 50% लेकर के आना, और वो भी कब तक, 2035 तक, 2035 तक। तो गाइज ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये पसंद आएंगे, आपके काम आएंगे। आप अपना ध्यान रखें, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।